हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। यहाँ पे आपके बाल विकास के आपके अगेन मैं सीरीज़ करवा रही हूँ। ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ है और ये जो सेशन है आपका मैं 1 से 2 दिन और करूँगी, एक दिन एटलीस्ट ज़रूर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रश्न दिए गए हैं तो जल्दी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि ये चीज़ें रिवीजन में चलती रहे और क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो करना भी उचित है। बाय द वे, कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स आज पहली बार चैनल पे आए हैं, अभी तक नहीं आए थे या नहीं जानकारी थी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नाम शालिनी क्लासेस है। आज की जो ये क्वेश्चंस होंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं एंड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो करना भी काफ़ी नेसेसरी है। तो हमें 1 बाय 1 करके देखेंगे। आप पूरी क्लास अटेंड करिएगा। फिर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कहीं पर आपको लगता है कि नई चीज़ें गलत हैं, कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, पूरी हेल्प आपकी ज़रूर की जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, प्रॉब्लम्स कम पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ आपको शेयर किया जाता है तो बेस्ट रहेगा। टेलीग्राम की जो आईडी है आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके चैट बॉक्स में डेली दी जाती है। साथ ही साथ आप नाम शालिनी क्लासेस और सर्च भी कर सकते हैं खुद से। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो ये बाल विकास की सीरीज है, चल रही है। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको 2 पार्ट में ऑलरेडी इसके पहले करवा दिए हैं। आज हम जहाँ तक किए हैं उसके आगे के क्वेश्चंस को करना उचित समझेंगे ताकि हम उन चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ जाएं। कल की लास्ट क्लास जो हमने की थी उसमें हमने जो है अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन तक काफ़ी कुछ देखा था, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से और दिए जा रहे हैं जो हम आज ज्वाइन करेंगे। आइए देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके देख सकते हैं 2015 के पूछे गए हैं, 2015 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, अनुवांशिकता का वाहक होता है। अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। हेरिडिटी का वाहक कौन होता है? आरएनए, केंद्रक, जीन्स और सिरा। तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अनुवांशिकता के वाहक होते हैं वो जीन्स होते हैं। आपका 49 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 49 के लिए सी जिन्होंने चूज़ किया है उनका उचित है। हम इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो आपको मालूम है कि व्यक्तित्व का मापन का भी परीक्षण बना हुआ है और बुद्धि के मापन का भी बहुत सारे परीक्षण बने हुए हैं। तो ये जो परीक्षण बने हुए हैं ये भी आपके 15 में पूछे गए प्रश्न हैं, ये रिपीट होते हैं तो ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है भाटिया बैटरी परीक्षण, दूसरा है टीएटी, तीसरा स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण और चौथा है क्रूडर प्राथमिकता पत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 50 के लिए क्या सही होगा? तो एक सिंगल ऑप्शन है जहाँ पर पर्सनालिटी का टेस्ट किया जा रहा है, पर्सनालिटी को एनालिसिस किया जा रहा है। तो 50 के लिए जो सही है वो है टीएटी, थर्मेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट है, जहाँ पर आपके ये प्रशिक्षण हो रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा है। नेक्स्ट आपके सामने, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है? ये भी आपके 2015 का प्रश्न है। कल्पना, समंजन, आत्मसातन और चिंतन। एक ऐसी, ये देखिए 2015 में इतने बड़े सेक्शन के क्वेश्चंस भी आपके एमसीक्यूज में पूछे गए हैं, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें इस बार भी हो सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। 51 में राइट आंसर क्या होगा? तो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया, कैसा मेंटल का प्रोसेस है जिसमें जो बच्चा है, बालक है, जो नई चीज़ें होती हैं उनको देखना, उनका समस्या को समझना, बहुत सारी चीज़ें अनुभवों को यूज़ करता है। तो ये क्या है? तो 51 का आपका एक ऑप्शन सही होगा डी, ये चिंतन जो है यहाँ पर आपका सही राइट ऑप्शन है। 51 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 51 के लिए डी जो है वो एकदम करेक्ट दिया हुआ है, सही है। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। कुछ चीज़ों की प्रिंटिंग नहीं सही है, लेकिन फिर मैं पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई परिस्थिति या नवीन चीज़ों को प्रस्तुत करता है या क्या कहलाता है? तो राइट आंसर जो सृजनात्मकता है, जहाँ पर कोई नवीन चीज़ बनाने की, नई वस्तुएं क्रिएट करने की कोई भी वर्ड अगर आता है तो वहाँ पर सृजनात्मकता होगी ही होगी, इतना ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। ये कोहलर का नाम लिखा हुआ है। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो जितने भी सिद्धांत बने हुए किसी न किसी जानवरों के ऊपर इन लोगों ने प्रूव करके बनाए हुए, राइट, प्रयोग करके बनाए हुए हैं। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? ये वन मनुष्यों ने किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिए। वन मनुष्य का नाम सुल्तान था, चिंपैंजी था एक, वो बहुत ही क्लियरली बताया गया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है?
ये भी आपके 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। अवधान कहलाता है, अवधिगम कहलाता है, प्रतिकार कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है। ये ऑप्शंस यहाँ पे 4 सिंगल सिंगल अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ही है जो सही होगा। 54 में क्या सही होगा? तो जो सही होगा कि अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस होती है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? तो प्रैक्टिस और अनुभव दोनों व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो आपके अधिगम कहलाते हैं, लर्निंग कहलाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट? इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़िए। ये भी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को रीड आउट करिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, क्या सही होगा? क्या आपको क्या सही लग रहा है कि ये चीज़ें एग्जैक्टली सही हैं, ऐसी होनी चाहिए? क्या सही लग रहा है? तो यहाँ पर एक सिंगल ऑप्शन आप सभी का सही है और लिखा हुआ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? आपने कोई चीज़ किसी सब्जेक्ट में पढ़ी, कोई काम किया, कुछ भी किया है, तो जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ से आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आपने किसी और जगह पे यूज़ किया है, तो ये जो आपने बेनिफिट लिया वो क्या है? आपकी अल्पकालिक स्मृति है, आपकी दीर्घकालिक स्मृति है, आपका अनुसारण है और अधिगम अंतरण है। तो हम सभी जानते हैं कि हमने कभी कोई चीज़ सीखी है कहीं पर, जैसे हमने स्कूटी चलाना सीखी है तो हम कोशिश ये रहती है कि साइकिल से स्कूटी चलाना अच्छे से आ जाता है, या हमने पहले 2+2 का जोड़ सीखा है तो हम 4+6 भी तो जोड़ सकते हैं। वो जोड़ने का हमने जो सीखा था वो यही सेम चीज़ दूसरे में भी कर सकते हैं, तो ये अधिगम अंतरण होता है। इसीलिए इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है कि हमने पहले से कुछ सीखा है तो उसको हम कहीं और भी अप्लाई करके काम अपना बेहतर कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है वो क्या कहलाता है? बताइए। ये 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा कहलाता है, संवेदना कहलाता है, अभिसरण कहलाता है और प्रतिगमन कहलाता है। व्यक्ति में विद्यमान, पर्सन में जो चीज़ें होती हैं, जो विद्यमान प्रोसेस होता है या जो कुछ भी होता है जिसके कारण वो किसी काम को करने के लिए बाध्य हो जाता है, वो चीज़ें क्या होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो अभिप्रेरणा होती हैं जिसके अंतर्गत बंधा हुआ या बाधित हो गया या हम मोटिवेटेड रहते तो हमें वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, हम उसमें बंधे रहते हैं। नेक्स्ट आइए 57। 2015 के क्वेश्चन सारे के सारे बड़े क्वेश्चन आया करते थे, ये बात ध्यान, MCQs में इतने लॉन्ग क्वेश्चन थे। ऐसी मानसिक प्रक्रिया एक ऐसा मेंटल प्रोसेस जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण, याद या किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ होता है। जैसे आपने कुछ क्लास 5th में पढ़ा, आप 10th में याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप चाहकर ही प्रयास कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो ये बाल विकास में क्या कहलाता है? समन कहलाता है, विस्मरण है, दमन है, समंजन है। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? ऐसा एक मेंटल प्रोसेस जिसमें व्यक्ति पहले से कुछ सीखा है, कोई भी चीज़ उसको दोबारा सीख कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो विस्मरण कहलाता है कि मतलब कोशिश कर रहा है बट वो चीज़ के दिमाग में रिमाइंड नहीं हो, रिबैक नहीं हो रही हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। ये भी 15 में पूछा गया क्वेश्चन। ध्यान लगाना, प्रस्मरण करना, अभ्यसन करना और प्रतिभिज्ञा करना। कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को लगाकर एकाग्र करना क्या कहलाता है? 58 का एक ऑप्शन सही का, वो है ध्यान लगाना। बी ऑप्शन जिन्होंने भी देखा, चूज़ किया, उन सभी का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हम आगे बढ़े, उम्मीद है कि चीज़ें आपकी यहाँ पर सही हैं और आप समझ भी रहे हैं प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? माध्यिका, प्रस्मरण, बहुलक और माध्य। ये 15 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पदों के योग की संख्या, जितने पद होते हैं जैसे 1+2+3+ जितनी है टोटल 5 है, उसे भाग देना। ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 59 का जो राइट ऑप्शन है वो है माध्य। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको हम माध्य कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 60। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है 1 से 4 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 3 से 4.5 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो बाल विकास के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, CDP के अंदर जो इन्फेंसी की स्टेज डिक्लेयर की गई है, हरलॉक मैडम ने जन्म से 2 वर्ष बताया था। दोनों को ध्यान में रख के काम करिएगा। साथ ही साथ जन्म से ये जो आपका दिया गया 5 वर्ष, 6 वर्ष भी लिखा हो सकता है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर है। तो हमने 60 तक प्रश्न कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। हम आगे बढ़े,
आई थिंक इतना आपने समझा और सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। तो फटाफट क्लास को लाइक करें, फिर आगे बढ़े। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है वो जल्दी से इतनी यूनिक सी क्लास को लाइक करें, फिर हम आगे बढ़ के कुछ और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको कर लेंगे। उम्मीद है कि आज पूरे जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे होंगे। इसमें हाईएस्ट क्वेश्चन का जो सेट है वो 86 है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, ये भी आपके 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 और 16 दोनों में आया है। 3 प्रकार के संवेग हैं, 4 हैं, 2 हैं, 6 हैं। कितने इमोशंस जो है बच्चा जब न्यूली बॉर्न होता है तो पाया जाता है। 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा नहीं पता है तो 3 ऑप्शन है, भय, क्रोध और प्रेम। यही 3 इमोशंस होते हैं जो हर बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये भी 15 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। थॉर्नडाइक ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने और मेरिल ने। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट। जल्दी से रिप्लाई करें, जितना जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उतना हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को आज ख़त्म कर लेंगे। तो राइट आंसर है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो सिंगल वन ऑप्शन सही है, वो है आपका थॉर्नडाइक ने दिया है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। इसी के साथ नेक्स्ट है, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया है। तो यहाँ पर ये भी 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम सभी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होते हुए देखे हैं। 4 स्तर में या 4 प्रक्रियाओं में इन्होंने वर्णन किया है। नाम और उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो और विशेषताएं थोड़ा सा दिमाग में पहले से लेकर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है। जो एक जनरल आम तौर पर देखे जाने वाले बच्चे होते हैं उनका जो इंटेलिजेंस IQ का लेवल होता है वो क्या होता है, 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109 और 100 से 115। तो ध्यान रखिएगा कि जो जनरल में आते हैं, मिडिल में आते हैं, मिड लेवल में आते हैं, उन सबका एक जैसा हो सकता है। तो कह सकते हैं कि 64 में आपका 92 लेके ये ऑप्शन सही है, ठीक है, 90 के ऊपर। नेक्स्ट आइए, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट वगैरह जो कुछ भी हो रहे हैं उसमें जो TAT परीक्षण बना वो कौन लाया, तो मरे एंड मार्गन ने लाया, सिकोड़ और बैकमैन ने लाया, स्टेनली हॉल ने लाया और एडवर्ड्स ने लाया। कौन सा ऑप्शन है जो 65 के लिए करेक्ट है। तो क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत ध्यान में रखते हुए करनी है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 65 के लिए सही ऑप्शन है वो मरे एंड मार्गन है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया 65 में बी। नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ 66 चलते हैं। बालक के केंद्र न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, 52 होते हैं, 42 होते हैं, 50 होते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, बालक के केंद्र न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। 66 में क्या सही है, तो 66 में एक सिंगल ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, वो है 46। कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, तो वो आपके 46 होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता। चिंतन में जो थिंकिंग में चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनमें ये चीज़ें नहीं आए, तो पदार्थ नहीं आता, प्रतिमा नहीं आती, प्रत्यय नहीं आता, संवेदना नहीं आती। कौन सा ऑप्शन है जो 67 के लिए करेक्ट होगा। एक सिंगल ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, जल्दी से ऑप्शन बताइए। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो स्क्रीन पर हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 67 में सिर्फ एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ये पदार्थ। ये चीज़ें चिंतन में समथिंग ऐसी कोई भी चीज़ इससे कनेक्टेड नहीं है, बाकी जो कुछ भी है वो आपका सही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये बात का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये चीज़ें क्लियर हुई, होपफुली हुई होंगी। नहीं हुई है तो इनको समझिए और सीखिए और जानिए ताकि चीज़ें आपके लिए कवर अप में हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के साथ 68। बालक के कोशों और पेशियों में समय समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य करने के योग्य होता है वो क्या है। ये 15 का और 16 का दोनों सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्यक्षीकरण होता है, परिपक्वता होती है, समंजन होता है और आत्मसातन होता है। 68 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 68 के लिए कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें जो करेक्ट हैं वो है मैच्योरिटी का लेवल, परिपक्वता। नेक्स्ट, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है तो वो अधिगम कौन सी विधि में आता है। ये भी 15 में पूछा कि सारे क्वेश्चंस के पेपर के क्वेश्चंस है। तो स्व अधिगम आता है, सामग्री अधिगम आता है, परीक्षण करके सीखना, तथ्यात्मक अधिगम आता है। जब एक बच्चा कोई बालक है, बहुत सारे टेस्ट है, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, नए वर्क हैं, उसके अनुभव एक्सपीरियंस उनको सीख रहा है, तो ये अधिगम की कौन सी विधि के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो ये परीक्षण करके सीखना ही है जो यहाँ पर 69 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा जो यहाँ पर आता है। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 70 में है, पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया है। ये 15 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुत्ते के ऊपर, तोते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, मनुष्य वन मानुष के ऊपर। 70 का कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा। एक सिंगल ऑप्शन है जो सही है। तो बहुत सारे जो सिद्धांत जितने भी कुछ बने हैं वो जानवरों के ऊपर ही प्रयोग करके इन सब ने बनाए हैं। तो 70 में क्या सही है, विच ऑप्शन इज बेस्ट। एक सिंगल ऑप्शन सही होगा। आप सभी को नहीं पता है, बिल्कुल पता है, डेफिनेटली वो है डॉग पर। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग करके इन लोगों ने बनाया था। 70 में आपका ये ऑप्शन जिनका भी उन्होंने बताया है, जो कुछ भी कहा उनका सबका सही है। नेक्स्ट देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। नियम कितने बताए हैं, ये भी 15 और 16 में पूछा गया है। तो हम सभी बता सकते हैं, 4 बताएं, 2 बताएं, 3 बताएं, 5 बताएं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, बता सकते हैं। यहाँ पर जो सही है, सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत नियमों की चर्चा 2 है। 2 प्रकार के नियम हैं, एक गौण नियम, एक मुख्य नियम। इसमें मुख्य और गौण की बात बिल्कुल नहीं पूछी गई है। तो यहाँ पर इसीलिए आपका 71 में बी ऑप्शन कहेगा। मुख्य लिखा होता तो हम 3 के साथ जाते, गौण लिखा होता तो हम 5 के साथ जाते, लेकिन सिर्फ सिद्धांत की बात कहा है। ठीक है, कितने नियमों की चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अर्जित का मतलब होता है सीखना, कि ये चीज़ें आपने सीखी। प्यास, निद्रा, प्रतिष्ठा और भूख अर्जित कर लेते, जैसे कहते हैं ना कि उस एनवायरमेंट रहकर उन्होंने वो चीज़ को ग्रहण किया या आपने उन चीज़ को सीखा। क्या सही है। 72 में कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, वो है प्रतिष्ठा, ये वाला सही है। बाकी कुछ और भी है तो वो गलत आप बता रहे, इतना ध्यान रखिए। मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें अर्जित की जाती हैं, समय के साथ इंटरवल में आती हैं। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या होती है। तो विस्मरण कहलाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है, किसी आवर्गीकृत प्रदत्त में, मतलब अरेंज करके दिया गया डाटा है, में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होती कि जो है जैसे 16 है, 8, 2, 8, 3, 5, 8, 12, 11, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 8 ज़्यादा बार आती है। ये क्या माध्य है, क्या ये माध्यिका है, क्या बहुलक है, या ओजाशव है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो बार बार है, कोई डाटा दिया गया उसमें वो चीज़, वो संख्या बार बार है, तो वो क्या है, वो आपका बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में हुआ है। 5, 4, 3, 6। 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने में डिवाइड हुआ है। तुम सभी जानते हैं कि 3 मेन है, शैशव, बाल्या और किशोरा। नेक्स्ट आते हैं, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुण, ये भी 16 में पूछा गया। परिपक्वता है, आत्मसातन है, अनुवांशिकता है, वातावरण। 76 के लिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। 76 में क्या सही है, तो वो आनुवांशिकता ही है जो यहाँ पर सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि के समूह का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये भी 16 में पूछा गया है। वेबर ने, थॉमसन ने, हिल्मनार्ड ने और थर्स्टन ने। बुद्धि के समूह का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। एक राइट आंसर है, वो है थर्स्टन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, याद मैं पूरा करवा दूंगी जितना मेरे पास प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। 16 में पूछा गया प्रश्न है। TAT, भाटे-भाटे परीक्षण, CAT और MA, इन सब के फुल फॉर्म्स ज़रूर आने चाहिए। क्या है, किसने दिया है, सब कुछ पूछा जाता है, कुछ भी बचेगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। 50 नंबर के पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक सिंगल ऑप्शन आप सभी के लिए सही, जल्दी से बताइए। राइट आंसर जो है वो आपका क्या है, वो है भाटिया। बुद्धि परीक्षण की बात आती है तो भाटिया-भाटी है। व्यक्तित्व को आती है तो एक अलग होता है जिसमें TAT, CAT ये सारी चीज़ें आती हैं। जीन पियाजे के द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में हुआ है, प्रक्रियाओं में हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपका सही, इनकी 4 हैं जो बार बार अलग तरीके से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, वह मानवीय जिसके आधार पर नवीन चीज़, फिर नवीन चीज़ रिपीट हुई। देखो 15 के क्वेश्चन 16 में रिपीट हुए। सृजनात्मकता इसका, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रैंडमली सब में आएंगी तो आपको उसमें इफ़ बट करना ही नहीं है। इसलिए कहती है टेलीग्राम से ज्वाइन रही, बहुत सारे प्रश्न करवाए जाते हैं, हेल्प आपको बहुत मिल जाएगी वहाँ पर। नेक्स्ट है 81, व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है। 16 का क्वेश्चन है, रुचि, कल्पना, व्यक्तित्व, प्रेरणा। तो व्यक्तित्व का एक वर्सन है
उसकी होल चीज़ें, सब कुछ A to Z सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो वो उसका क्या होता है, उसका व्यक्तित्व कहलाता है, उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है कि ये चीज़ें ऐसी हैं। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ टीएटी परीक्षण टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? 16 पूछा गया, थस्टर ने, मरे मार्गन ने, सीकोर्ड और बैकमैन ने और हरमन रोशार्क ने। तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मरे एंड मार्गन ने किया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 82 का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए 83, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण है, संवेदना है, प्रेरणा है और अधिगम है। 83 में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, अधिगम यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? कुत्ते के, मनुष्य के, तोता के, बिल्ली के। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है, बिल्ली के ऊपर किया था। नेक्स्ट आइए, कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? 16 में पूछा गया प्रश्न है। पूर्ण आकृति, समग्र सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत और क्रियात्मक सिद्धांत। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन पूर्ण आकृति और समग्र सिद्धांत है, जो यहाँ पर 85 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? सामंजन है, आत्मसातन है, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकीर्णन है। तो 86 का एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, वो है बी ऑप्शन, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज की क्लास। इसमें मेरे पास 86 तक पूरे प्रश्न मैंने करवाए। अब इसके बाद जो है आपके वेरी शॉर्ट करवा देंगे, तो आपको ये एक पूरी सीरीज़ का क्वेश्चंस पूरा PDF मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद है कि काफ़ी बढ़िया रहा होगा। 3 क्लास में हमने कर लिया, आपके सारे बहुविकल्पी हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ थी मैंने करवाई। होपफुली आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई होती है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।